हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग बैंक निफ्टी। और हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि अगर आप आज ट्रेड कर रहे होते तो क्या ट्रेड करते। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कल क्या हो सकता है, कल क्या नहीं हो सकता है। मैं ये आज आपको ये बताऊंगा कि आज अगर आप ट्रेड कर रहे होते तो कहाँ कहाँ आप ट्रेड कर सकते थे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर बिगनर्स जिनका ऑप्शंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है और वो चाहते हैं कि लाइव मार्केट में कैसे सेटअप को ढूंढा जाता है। तो आज हम चलिए आप देखते हैं कि आज आप कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते थे। और मेरे सामने यहाँ पे खुला हुआ है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। स्टार्टिंग का आप देखेंगे कि स्टार्टिंग हाफ एन आवर पे यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ। अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे जैसे कि 1 मिनट में, तो यहाँ पे एक पेनेंट फॉर्मेशन हुई थी। देखिए ये पेनेंट फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट आया। सो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के ऊपर रखते जो आता आपका मिनिमम 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता ऑन द इंडेक्स चार्ट, विच मीन्स अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे होते आप एट द मनी तो एक 25 to 30 रुपीज़ का पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता और आप इजीली आप 1:3 का टारगेट बुक कर सकते थे। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड। कुछ लोग प्रीफर करते हैं कि स्टार्टिंग के 1 आवर आप ट्रेड ना करें, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करें। तो अगर आप ये ट्रेड मिस भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यू कुड हैव वेटेड फॉर योर लेवल्स। और मार्केट पे 37,000 पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट था विच एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, विच शुड हैव एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कैंडल ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया था, फिर वापस एक बड़ा सा रेड कैंडल बना विच क्लियरली शोड कि 37,000 ब्रेक हो चुका है। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे ऑफ फॉलिंग, बट आपको टारगेट्स नहीं मिलते क्योंकि एट एवरी एरिया देर वॉज सपोर्ट जोन। क्योंकि अब पीछे जाके कैंडल में देखेंगे तो सो अराउंड 11:30 क्या हुआ कि मार्केट 36,500 के आसपास आ चुका था, तो विच वॉज वेरी क्रूशल लेवल। बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीवियसली बहुत बार सपोर्ट ले चुकी है मार्केट इस लेवल। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बहुत दिनों से। सो इट वॉज अ क्लियर बाय इंडिकेशन हियर। तो यहाँ पे अभी आप बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले सकते थे और इसका भी टारगेट आप इजीली 1:3 अचीव कर सकते थे। अगर आपका ये भी सेटअप मिस हो जाता तो उसके बाद ये सबसे ब्यूटीफुल ट्रेड बना था विच इज़ कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर एट द सपोर्ट जोन। हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये आई आपकी लेफ्ट शोल्डर, ये आया आपका हेड, ये आई आपकी राइट शोल्डर और ये आया हमारा टारगेट। हम इन पॉइंट्स को फिक्स कर सकते हैं इस तरह से। देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से थी ये सेटअप। और एग्जैक्टली आप इस कैंडल 12:45 की कैंडल की ब्रेक पे खरीद सकते थे और इस कैंडल का लो और इसके प्रीवियस कैंडल का लो को आप स्टॉप लॉस लगा लेते, जो कि आ जाता। अगर आप एट द मनी ऑप्शन ट्रेड कर रहे होते तो मिनिमम 50 to 60 रुपीज़ का पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता। और जैसे जैसे कैंडल मूव करता आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कर सकते थे। सो यहाँ पे एक बाई का सेटअप था, यहाँ पे एक बाई का सेटअप था एट द ब्रेकआउट। और इस बाई पे बाई करने का बहुत सारे और रीजंस हैं। बिकॉज अगर हम देखें कि फिबोनाची लगाकर फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज टिल द बॉटम, ठीक है, हम देख सकते हैं कि 68% का भी ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। सो इट वॉज क्लियरली सिग्निफाइज कि यहाँ पे बाई है। और यहाँ पे देखिए प्री आके इस लेवल को टेस्ट भी किया। अगर आप ये भी मिस कर सकते तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद 1:3 का टारगेट होता, फिर मार्केट धीरे 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 गिरते पड़ते 145 को पहुंच गई प्रीवियस क्लोज तक, प्रीवियस डे क्लोज। यहाँ पे एक सेल का सिग्नल था। ये क्यों था मैं बताता हूँ। क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखें तो हम सुबह से कॉल की CUI बढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अराउंड 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का फ़र्क था। क्लियरली सिग्निफाइज कि सेल ऑन टॉप और बाई पुट एट द टॉप। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे पुट बाई किया
मैंने ये सारे बाई सेटअप्स पे बाई नहीं किया क्योंकि कॉल वाज क्लियरली हाई, तो मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकती थी। सो मैंने ये सारे सेटअप को छोड़ के मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और मैंने इस रेड कैंडल में बुक कर लिया 1:3। एटीएम का टारगेट इजीली मिल जाता क्योंकि मोमेंटम भी था। स्लोली ऊपर जाने पे होता है, पर एक मोमेंटम में आप बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट गेन कर सकते हैं क्योंकि इट्स वेरी सडन। आईवी आपका साथ देता है, डेल्टा आपका साथ देता है और आप इजीली क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था आज। तो यहाँ पे हो गया एक पेनेंट सेटअप, एक हो गया बाई ऑन सपोर्ट, एक हो गया हेड एंड शोल्डर। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट में देखिए यहाँ पे किसी को इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखेगा, किसी को कप एंड हैंडल दिखेगा, किसी को डबल बॉटम दिखेगा। बात ये है कि आप अपने उस पर कॉन्फिडेंट कितने हो, ट्रेड कैसे ले सकते हैं। मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है सिवाय उसके जो कॉन्फिडेंट नहीं। तो यहाँ पे सेटअप तो थी, कोई फिबोनाची लगा के देखता तो उसके लिए भी सेटअप थी, तो ये क्लियर बाय था। बट यहाँ पे CUI was not with us, so I didn't trade because I thought it would fall, it would be a false breakout, इसलिए मैंने नहीं बाई किया यहाँ पे, या मैंने यहाँ पे सेल किया। और मैंने यहाँ पे भी पुट बुल स्प्रेड बनाया था एट द सपोर्ट जोन एंड बुक्ड माई प्रॉफिट अराउंड हियर दिस लेवल्स। ओके, उसके बाद अगला सेटअप बनता हमारा इस पॉइंट पे जब इसने 3700 को ऊपर कैंडल क्लोज करी। तो देखिए रिजेक्शन था, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस फॉल करेगा, बट दिस अगेन क्लोज विच इनिशिएटेड अ शॉर्ट कवरिंग रैली, कि जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गए और वो भी बायर पे कन्वर्ट हो गए, इसलिए फर्दर अप मूव आ गया। तो लोग मोस्टली स्टार्टिंग के 1 आवर और एंडिंग का 1 आवर ट्रेड नहीं करते हैं, इसलिए अगर उन दोनों को भी अगर छोड़े तो हमारे पास 3 सेटअप थे आज। एक बाय ऑन सपोर्ट, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, और एक यहाँ पे सेलिंग एट प्रीवियस डे क्लोज बिकॉज CUI वाज हाई। अगर पुट ज़्यादा होता तो मैं तो यहाँ पे बहुत बाय करता। और ISI भी क्लियरली दिखा रहा था कि इट इज़ गोइंग अप ट्रेंड, नो डाइवर्जेंस टूवर्ड द सिग्नल। और कल क्या होगा, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनी है कि आप देख सके कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे सेटअप्स को फाइंड करना है। नॉर्मली क्या होता है, आप देखेंगे कि एग्जैक्ट ऐसा हेड बनता है, ऐसा शोल्डर बनता है एकदम परफेक्ट पैरेलल, पर ऐसा रियल मार्केट में नहीं होता है। तो देखिए थोड़ा सा इंक्लाइंड बना, ये इस तरह आया कुछ, तो ये चेंजेस होते रहते हैं रियल मार्केट में। थैंक यू।